डीएनए मित्रों, इस समय संसद का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है। दिसंबर से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र में आज विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल यानी जी रामजी बिल पर चर्चा। आज ही लोकसभा में परमाणु सेक्टर में सुधार से जुड़ा शांति बिल पास किया गया। इन विधेयकों के महत्व को देखते हुए कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया था। कांग्रेस ने भले ही व्हिप जारी किया, लेकिन इस दौरान खुद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद नहीं। राहुल गांधी इस समय जर्मनी के दौरे पर हैं। जर्मनी के म्यूनिक में आज उन्होंने BMW के प्लांट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारत में मैन्युफैक्चरिंग के हालात पर चिंता जताई, लेकिन संसद सत्र के बीच में नेता विपक्ष के विदेश दौरे पर अब सवाल उठ रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी ने खुद सांसदों को सदन में रहने के लिए व्हिप जारी किया, उस समय राहुल के विदेश दौरे पर बीजेपी निशाना साध रही है। पार्लियामेंट यहाँ चल रहा है। पार्लियामेंट में बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल्स पे चर्चा हो रही है और इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करने के लिए राहुल गांधी जर्मनी में है। तो विदेश में ही रहते हैं, बीच बीच में इधर आते हैं, आपको पता नहीं शायद ठीक से, तो विदेश में ही रहते हैं, तो इधर बीच बीच में आते हैं। आपको लगता नहीं कि उनको देख के कि विदेशी है थोड़ा। डीएनए मित्रों, व्हिप एक प्रकार का आदेश होता है जिसे पार्टी के मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप जारी करते हैं। संसद में जरूरी चर्चा या फिर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर मतदान के समय व्हिप जारी किया जाता है। इसे मानना जरूरी होता है, ना मानने पर कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस की दलील है कि राहुल पार्टी से अनुमति लेकर विदेश गए हैं, इसलिए कार्रवाई का मामला नहीं बनता है। मोदी जी भी विदेश दौरे में हैं। अगर प्रधानमंत्री सत्र के दरमियान विदेश दौरे में जा सकते हैं तो LOP किया है, तो इसमें कौन सी गलत बात है? प्रोवाइडेड अगर आप किसी ऑफिशियल काम में बिजी हो या व्यक्तिगत काम में बिजी हो तो व्हिप एक्सक्यूज कर दी जाती है। कोई बड़ी चीज थोड़ी है इसमें। Modi ji spends almost half his working time outside the country. Why are they raising questions on the leader of the opposition traveling? डीएनए मित्रों, ये तो संसद सत्र के दौरान नेता विपक्ष के दौरे पर राजनीतिक वार पलटवार हो गया, लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि राहुल गांधी जर्मनी का यह दौरा एक संगठन के न्योते पर कर रहे हैं। राहुल गांधी को बुलाने वाला यह संगठन है प्रोग्रेसिव अलायंस यानी प्रगतिशील गठबंधन। भारत में कई तरीके के गठबंधनों का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन यह विदेशी प्रगतिशील गठबंधन क्या है, ये किस तरीके की राजनीति करता है, भारत को लेकर इसका क्या रुख है, अब आपको यह भी जानना चाहिए। डीएनए मित्रों, प्रोग्रेसिव अलायंस एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक गठबंधन है। इसकी स्थापना 22 मई 2013 को जर्मनी के लीपजिग में हुई। इसे दुनिया भर की प्रगतिशील समाजवादी और लोकतांत्रिक पार्टियों का वैश्विक नेटवर्क माना जाता है। प्रोग्रेसिव अलायंस में 100 से ज्यादा देशों की करीब 120 पार्टियां शामिल हैं। दुनिया के 30 देशों में प्रोग्रेसिव अलायंस से जुड़ी पार्टियां सत्ता में भी हैं। इसकी वेबसाइट देखने पर पता चला कि भारत की 2 पार्टियां इस गठबंधन में शामिल हैं। इनमें कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी भी इसमें शामिल है। यानी जिस तरह एक समान विचारधारा वाली पार्टियों का देश में एक गठबंधन बनता है, ठीक उसी तरह एक विचारधारा वाली अलग अलग देश की पार्टियों का ये अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। प्रोग्रेसिव अलायंस की एग्जीक्यूटिव बॉडी में राहुल गांधी भी शामिल है। वैसे इस संगठन पर वामपंथी राजनीति को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। आरोपों के मुताबिक NGO और थिंक टैंक के जरिए यह संगठन सरकारों पर दबाव भी बनाता है। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप भी प्रोग्रेसिव अलायंस पर लग चुका है। डीएनए मित्रों, 2019 में प्रोग्रेसिव अलायंस के कुछ सदस्यों ने कश्मीर मुद्दे को लेकर यूरोपीय संसद में भारत के खिलाफ बयानबाजी की थी। इसके अलावा नागरिकता संशोधन कानून और भारत में नागरिक स्वतंत्रता पर भी सख्त टिप्पणी की गई, लेकिन ये सर्वसम्मत प्रस्ताव नहीं थे। वैसे इस संगठन में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन जैसे भारत के पड़ोसी देश शामिल नहीं हैं। भारत के पड़ोसियों में केवल नेपाल की 2 पार्टियां ही इसका हिस्सा हैं।